बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम था मांडव्य। मांडव्य ऋषि बहुत तपस्वी थे। उनका व्रत था कि वो संध्या काल के समय बोलते नहीं थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे। एक दिन उस राज्य के राजा के यहाँ चोरी हो गई। मतलब जिस राज्य में मांडव्य ऋषि रहते थे उसके राजा के यहाँ चोरी हो गई। चोरी हो गई लेकिन वो चोर भाग नहीं पाए। उनके पीछे राजा के सिपाही लग गए थे। पीछे पीछे सिपाही दौड़ रहे थे और आगे आगे वो चोर भागे जा रहे थे। चोरों ने क्या किया, चोरी का सामान जब देखा कि हमारी बचत, हम कहीं बच नहीं पा रहे हैं, हमारी गिरफ्तारी लगभग निश्चित है, तो वो चोरी का सामान मांडव्य ऋषि के आश्रम में फेंक दिया और भाग गए। वो चोरी का सामान ढूंढते ढूंढते राजा के सिपाही मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे और मांडव्य ऋषि से उन्होंने पूछा कि ये सामान तुम्हारे पास कहाँ से आया है। तो राजा का सामान है और तुमने इसको चुराया है। अब चूंकि संध्या का समय था और मांडव्य ऋषि उसमें बोल नहीं रहे थे, उनका व्रत था कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, तो वो बात नहीं कर रहे थे, किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। राजा के जो सैनिक थे उन सैनिकों द्वारा पूछे गए प्रश्न का वो जवाब नहीं दे रहे थे मांडव्य ऋषि। तो उन सैनिकों को यह आशंका हुई, ये शक हुआ कि ये चोर हैं। तो मांडव्य ऋषि को गिरफ्तार करके राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। इसी बीच क्या हुआ कि जो चोर भाग रहे थे उन चोरों को भी राजा के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उन चोरों को भी वहाँ पेश किया गया। और चूंकि सामान चोरी का जो था वो मांडव्य ऋषि के आश्रम में मिला था, इसलिए उनको भी चोर माना गया और राजा ने सभी को सूली पर चढ़ाने की सजा दी। अब हुआ क्या, सभी चोरों को सूली पर चढ़ा दिया गया, मांडव्य ऋषि को भी सूली पर बिठा दिया गया। अब उस समय जो सूली हुआ करती थी एक भाला जैसी होती थी, भाला की नोक पर बिठाया जाता था, तो जो वो भाला आर पार हो जाता था और आदमी की डेथ हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। लेकिन मांडव्य ऋषि जो थे वो अपनी तपस्या के बल पर उस भाले की नोक पर बैठे रहे, यानी शूली पर बैठे रहे और प्राणायाम करते रहे। 3 दिन बाद जब राजा के सैनिकों ने जाकर के देखा कि अन्य सभी चोर तो मर गए हैं और एक ऋषि जो हैं वो अभी भी सूली पर बैठे हैं, वो मरे नहीं हैं। राजा ने सोचा कि ये तो एक बहुत बड़ा महात्मा है कोई जो सूली पर बैठा हुआ है और उसकी मृत्यु नहीं हुई है, ये तो एक आश्चर्य की बात है। शायद वो निर्दोष होगा, क्योंकि जो दोषी हैं उनका तो निधन हो गया है सूली पर बैठने से और इनका निधन नहीं हुआ है, हो सकता है ये निर्दोष हो। तो राजा गए वहाँ जहाँ ये सूली पर बैठे हुए थे मांडव्य ऋषि। इनको सूली से उतारा गया और सूली को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सूली नहीं निकली। जब नहीं निकली तो उस सूली को काट दिया गया। उसी दिन से मांडव्य ऋषि का नाम पड़ गया अणि मांडव्य। अणि मांडव्य, अनी, गांव में एक अनी होती है। गांव में पहले क्या है, जो बैल जुतते थे तो उनको हाँकने के लिए एक अनी बनाई जाती थी। अनी एक बांस के डंडे में आगे छोटी सी कील ठोक दी जाती थी, दैट इज नोन एज अनी। तो अणि मांडव्य के नाम से फेमस थे। अब मांडव्य ऋषि को क्रोध तो आया कि भाई हमें ये किस बात की सजा दी गई है जबकि मैंने तो चोरी की ही नहीं थी। तो मांडव्य ऋषि ने ये निश्चय किया, अब पाप और पुण्य जो हम करते हैं पूर्व जन्म में, उन पाप और पुण्य की सजा तो धर्मराज जी देते हैं।
तो मांडव्य ऋषि ने ये डिसाइड किया कि हमें पता तो लगे कि किस पाप की सजा हमको दी गई है। मांडव्य ऋषि जो थे वो सीधे धर्मराज के पास पहुंचे और धर्मराज से उन्होंने कहा कि धर्मराज हमें ये बताइए कि ये हमें सजा किस पाप के लिए दी गई है। क्योंकि मैंने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं है, इस जन्म में तो मैंने पाप किया ही नहीं है, मैं तो ऋषि हूँ, भगवान का भजन करता हूँ। पिछले जन्म में अगर कोई पाप किया है तो मैंने वो कौन सा पाप किया जिसके लिए मुझे इतनी बड़ी यानी शूली की सजा दी गई। धर्मराज ने कहा कि आपने पाप किया था। क्या पाप किया था? जब आप 5 वर्ष के थे, यानी कि धर्मराज ने मांडव्य ऋषि से कहा कि जब आप 5 वर्ष के थे तब आपने तितली की पूंछ में यानी तितली के पंख में एक कांटा चुभोया था और वो जो पाप किया था उसकी सजा आपको ये दी गई है कि आपको सूली पर चढ़ाया गया। मांडव्य ऋषि कहते हैं, अच्छा, इतनी छोटी से पाप के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा दी गई है, ये कहाँ का न्याय है? और फिर मैं तो बहुत छोटा था, 5 वर्ष का ही था। मांडव्य ऋषि को धर्मराज पर गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया। उन्होंने धर्मराज को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जाओ, तुम 100 वर्षों तक इस लोक से गिर करके पृथ्वी लोक पर जन्म लोगे और दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। धर्मराज ने मांडव्य ऋषि का वह श्राप स्वीकार कर लिया और दूसरा जो नियम बनाया गया उस समय, मांडव्य ऋषि ने जो दूसरा नियम बनाया कि 12 वर्ष तक के बच्चे के द्वारा किए गए पाप की सजा नहीं दी जाएगी, उसको माफ कर दिया जाएगा। धर्मराज ने उसको भी स्वीकार कर लिया। धर्मराज मांडव्य ऋषि के श्राप की बात को पूरा करने के लिए द्वापर युग में दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लिया था। धर्मराज ने दासी पुत्र हुए, विदुर के नाम से प्रख्यात हुए और 100 वर्ष तक वो जीवित रहे। काफ़ी विद्वान रहे हैं, धर्मराज थे, विदुर नीति फेमस है। तो कहने का आशय ये है कि हम कोई भी पाप करें, चाहे वो छोटा पाप हो या बड़ा पाप, हम छुप कर करें, लेकिन हम छुप नहीं सकते। कितना भी पाप करो आप, कितना भी छुप के पाप करो, आपका पाप छुपा नहीं रह सकता है। क्यों? धर्मराज की नज़रें आपके पाप पर लगी हुई हैं, देख रहे हैं वो सब कुछ। लाख आँख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, भगवान तुम्हें देख रहे हैं। तुम चाहे कितना भी कहो कि हमने छुप कर के पाप किया है, लेकिन नहीं, भगवान तुम्हें ज़रूर देख रहे हैं और पाप की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मांडव्य ऋषि की ये कथा महाभारत में भी आती है और इसके अलावा श्रीमद् भागवत में भी इस कथा का वर्णन आता है कि मांडव्य विदुर जो हैं, किसके श्राप के कारण दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया विदुर जी ने, ये भागवत में आती है और महाभारत कथा में भी, महाभारत के एक पर्व में भी आती है। मुझे उम्मीद है कि शायद आप मेरी ये आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको शेयर कर देना, थोड़ा सा कमेंट लिख देना, और अगर नहीं पसंद आए तब भी कमेंट लिखना कि ऐसी कथाएं मत बनाया करो, अच्छी नहीं लगती। और हाँ, एक चीज़ तो मैं और कहूँगा कि ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे और आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। वीडियो अंत तक देखा है आपने, उसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम।